एक झटके में फिर से सस्ता हुआ सोना 2000 के करीब गिरा है भाव और चांदी ने भी अपनी करवट बदली है। सोने चांदी के दाम में देखिए पिछले महीने से हम देख रहे हैं लगातार गिरावट भी देखने को मिल रही है, उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। और मार्केट एक्सपर्ट ने यहाँ तक सुझाव दिया है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में सोने के भाव 1 लाख के नीचे भी जा सकते हैं। अब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि सोने चांदी के भाव क्या चल रहे हैं। सोने की कीमत में आज भी गिरावट देखने को मिली है। आज 2 जुलाई को 4 कैरेट सोने की कीमत 1,44,550 रुपए प्रति 10 ग्राम है। इसमें कल के मुकाबले 1.3% की गिरावट आई है। कल देश में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,46,454 रुपए प्रति 10 ग्राम थी, जिसमें 1,904 रुपए की गिरावट आई है। इसी तरीके से भारत में आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1,08,412.5 रुपए है, जिसमें कल के मुकाबले प्रति 10 ग्राम 1,428 रुपए की गिरावट आई है। कीमतों में आई इस कमी के हिसाब से आज 24 कैरेट का 1 ग्राम सोना 190 रुपए सस्ता हुआ है। 100 ग्राम की कीमत सीधे 19,000 रुपए तक कम हो गई है। आज अगर हम बात करें तो हाजिर बाजार स्पॉट मार्केट में निचले स्तरों पर खरीदारी के चलते चांदी की कीमतों में 0.64% की रिकवरी देखी जा रही है। इस तेजी के हिसाब से आज चांदी की कीमत कल के बंद भाव के मुकाबले प्रति किलोग्राम 1400 से 1500 रुपए के बीच महंगी हुई है। कीमतों में आए सुधार के बाद आज देश के खुदरा बाजारों में चांदी वापस से 2,40,100 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गई है। कुछ चुनिंदा बाजारों में लोकल टैक्स वगैरह के चलते कीमतें 2,45,000 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। 1 ग्राम के हिसाब से अगर हम देखें तो चांदी की कीमत कल के मुकाबले करीब 1,50,000 रुपए बढ़ करके 240.10 से 245 रुपए के बीच आ गई है। अब आपको बता देते हैं कि सोने की कीमत आखिर गिर क्यों रही है और क्या ये सही समय है आपके लिए इन्वेस्टमेंट करने का। तो सोने की कीमतों में इस बीच लगातार आ रही गिरावट के चलते लोगों में आगे कीमतें और गिरने का डर है। ऐसे में लोग सोना खरीदने के बजाय इसे बेच रहे हैं। अकेले चालू तिमाही में भारतीयों ने लगभग 50 टन पुराना सोना बेचा है। इससे स्थानीय बाजारों में सप्लाई अचानक से बढ़ गई है, जिससे कि कीमतें कम हो रही हैं। सोने की गिरती कीमतों के पीछे अमेरिकी फेडरल रिजर्व को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। निवेशकों के मन में इस बात का खौफ है कि फेड रिजर्व आगे ब्याज दरों में कटौती करने के बजाय इसे लंबे समय तक ऊंचा रख सकता है, क्योंकि सोने का कोई ब्याज या डिविडेंड नहीं मिलता है। ऐसे में लोग सोने को छोड़ करके सरकारी बॉन्ड्स में पैसा लगा रहे हैं। सोने की डिमांड इसके चलते भी कम हुई है। इधर अमेरिकी डॉलर इंडेक्स भी लगातार मजबूत होता जा रहा है। जब डॉलर मजबूत होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दूसरी करेंसीज के लिए सोना खरीदना महंगा हो जाता है, इसलिए उसकी मांग कम हुई है। तो देखिए सोने चांदी के भाव में हो सकता है कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से युद्ध चल रहा था उस दौरान सोने के भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। उसके बाद से ही प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि आप सोने खरीदना कम कर दीजिए, सोना जितना हो सके ना खरीदे अगर आपके घर में कोई फंक्शन या कुछ जरूरी काम ना हो। तो देखिए उसके बाद से ही सोने के भाव लगातार गिरते हुए चले गए। सोने चांदी के भाव में लगातार गिरावट देखने को मिली है। अब हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या सोने के भाव बढ़ेंगे या कम होंगे, लेकिन अगर आप सोना पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चांदी पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको मार्केट पर पूरी नजर रखनी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि क्या सोना चांदी आने वाले दिनों में सस्ता होगा, कम होगा। इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आपकी क्या सोच है सोने चांदी को लेकर के, भाव को लेकर के, आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं।